देखो ध्यान दो, अभी हम लोग बात करते हैं चाइनीज सिविलाइजेशन हम लोग पढ़ लिए, अभी हम लोग बात करते हैं इजिप्ट सिविलाइजेशन, दुनिया का एक और सबसे प्राचीन सभ्यता। और ये सभ्यता जो है सही मायनों में बड़ा यूनिक सिविलाइजेशन था, है ना। ये सभ्यता सभी सभ्यताओं से क्या था, अलग था। इस सभ्यता को कहा जाता है इजिप्ट सिविलाइजेशन। एक नया देश, एक नया सभ्यता और एक नए तरीके की विशेषताएं हम लोग को देखने को मिली इजिप्ट सिविलाइजेशन। इस सिविलाइजेशन को हम लोग कहते हैं इजिप्टियन सिविलाइजेशन, क्योंकि ये सिविलाइजेशन एक्चुअली कहां पे हुआ था, इजिप्ट में हुआ था। सबसे पहले तो तुमको बता दें कि जो इजिप्ट सिविलाइजेशन है ये एक्चुअली अफ्रीका कॉन्टिनेंट का देश है। इजिप्ट वाज द कंट्री ऑफ अफ्रीका कॉन्टिनेंट, यानी ये सिविलाइजेशन में किस कहां का हुआ, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का हुआ। यानी अफ्रीका का सबसे पहला सिविलाइजेशन का नाम है इजिप्टियन सिविलाइजेशन। और इजिप्ट कौन सा महादेश में पाया जाता है, इजिप्ट पाया जाता है अफ्रीका महादेश में, इसीलिए इजिप्ट सिविलाइजेशन को अफ्रीकन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। अंडरस्टैंड। तो यहां पे बताया जाए तो इजिप्टियन सिविलाइजेशन को भी माना जाता है कि दुनिया का तीसरा सबसे प्राचीन सिविलाइजेशन है, जो माना जाता है 3000 बीसी में जो है, इसका 3100 बीसी के आसपास क्या होता है, इस सिविलाइजेशन का शुरुआत माना जाता है। माना जाता है कि इजिप्टियन सिविलाइजेशन वाज बिगिंस around 3100 BC and this civilization is called the contemporary civilizations to the Indus Valley civilization। और इस सिविलाइजेशन को माना जाता है कि ये सिविलाइजेशन का शुरुआत ठीक उसी टाइम पे हुआ जिस टाइम पे भारत में इंडस वैली सिविलाइजेशन का शुरुआत हुआ। यानी इंडियन सिविलाइजेशन का जब शुरुआत हुआ ठीक उसी टाइम पे इजिप्ट में एक नया सभ्यता का शुरुआत होता है, उस सभ्यता को कहा जाता है इजिप्टियन सिविलाइजेशन। अब बात ये रहा कि इजिप्टियन सिविलाइजेशन जो है कैसे शुरू हुआ। तो देखो इजिप्टियन सिविलाइजेशन का शुरुआत जो है एक नदी को केंद्र करके हुआ, यानी इस सिविलाइजेशन का भी शुरुआत जो है एक नदी को ही केंद्र करके होता है। एंड दिस सिविलाइजेशन एक्चुअली बिगिंस फ्रॉम द नील रिवर, इसीलिए नाइल रिवर को हम लोग कहा जाता है। नाइल रिवर को केंद्र करके ही क्या होता है, ये सभ्यता शुरू हुआ। क्योंकि इजिप्ट जो है, इजिप्ट का आधा से ज्यादा पार्ट पूरा रेगिस्तान था, पूरा मरुस्थल था, और मरुस्थल एरिया में पानी नहीं पाया जाता, जिसके कारण वहां पे कोई भी मानव नहीं रहते थे, कोई भी मानव बस्तियां वहां पे स्थापित नहीं होती थी। जहां पे पानी वहां पे लोग, वहां पे समाज, वहां पे शहर, वहां पे सभ्यता। जहां पे पानी नहीं वहां पे कोई जीव सर्वाइव नहीं करता है, कोई जीव एग्जिस्ट नहीं करता है। लेकिन ये अफ्रीका का कॉन्टिनेंट का एक छोटा सा जगह इजिप्ट, जहां पे ये सभ्यता भी क्या होता है, उत्पत्ति नहीं होता, ये सभ्यता भी क्या होता है, एग्जिस्ट नहीं करता। और आज हम इस सभ्यता को पढ़ते भी नहीं अगर उस सभ्यता और इस देश से अगर कोई एक नदी नहीं गुजरती जिसको कहते हैं नाइल रिवर। एकमात्र नदी है जो अफ्रीका के लोगों को जीवित रखती है, एकमात्र नदी है जिसके कारण इजिप्ट सिविलाइजेशन का क्या होता है, शुरुआत होता है। इसीलिए नाइल रिवर को कहा जाता है गिफ्ट ऑफ इजिप्ट सिविलाइजेशन इज कॉल्ड द गिफ्ट ऑफ नाइल। यानी नाइल को कहा जाता है, हेरोडोटस का कहना था, हेरोडोटस जो इतिहास के पिता हैं वो कहते हैं, वो इसके ऊपर टिप्पणी देते हुए कहते हैं कि इजिप्टियन सिविलाइजेशन इज द गिफ्ट ऑफ नाइल। यानी जो इजिप्ट सिविलाइजेशन आज तुम देख रहे हो, हम लोग जो देख रहे हैं, जो हम पढ़ रहे हैं, ये गिफ्ट है। किसका गिफ्ट है, नील नदी का देन है। अगर ये नील नदी एग्जिस्ट नहीं करता तो ये सिविलाइजेशन कभी इवॉल्व भी नहीं होता। बात सही है ना। तो ये बात कौन कहा कि इजिप्टियन सिविलाइजेशन क्या है, गिफ्ट है, देन है, ये बात कहा हेरोडोटस, जो कि कौन था, फादर ऑफ हिस्ट्री। कौन था, फादर ऑफ हिस्ट्री, यानी इतिहास का पिता। उन्होंने सबसे पहले कहा कि मिस्र सभ्यता जो है नील नदी का देन है ना। अब यहाँ पे बात आता है कि नील रिवर के कारण ही क्या होता है, जहां से नील नदी क्या हो रही है, गुजर रही है, बहुत पतला सा रिवर है। और नील रिवर दुनिया का सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है। बहुत बार क्वेश्चन आता है, विच रिवर इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे लंबा नदी कौन है, दुनिया का सबसे लंबा नदी अगर कोई है तो है लॉन्गेस्ट रिवर नाइल रिवर। यस, दुनिया का सबसे लंबा नदी अगर कोई कहे, तुमसे पूछे, तो है नील नदी। और यही नील नदी के ऊपर जो है एक सभ्यता का सूत्रपात होता है, एक सभ्यता का शुरुआत होता है। इस सभ्यता का शुरुआत को कहते हैं इजिप्टियन सिविलाइजेशन, यानी इजिप्ट का
सभ्यता। यहाँ पे लोग क्या करने लगते हैं, इसके आसपास लोग जो है रहने लगते हैं, क्योंकि बाकी सारा जो एरिया था वो रहने योग्य नहीं था। ये जो नदी के आसपास, जहाँ पे नदी थोड़ा पानी यहाँ पे आता है, जिसके कारण यहाँ पे लोग क्या करने लगे, सर्वाइव करने लगे। इस तरीके से एक सिविलाइजेशन का यहाँ पे सूत्रपात हुआ, जिस सिविलाइजेशन को आगे जाके इजिप्टियन सिविलाइजेशन के नाम से जाना गया। ये इजिप्टियन सिविलाइजेशन के बारे में सबसे खास बात पता है क्या है? इजिप्टियन सिविलाइजेशन के जो लोग हैं, इजिप्टियन सिविलाइजेशन के जो लोग हैं, इजिप्टियन सिविलाइजेशन के लोग बहुत ही तेज तरार थे। इजिप्टियन सिविलाइजेशन वाज फेमस फॉर पिरामिड। पिरामिड, इजिप्टियन सिविलाइजेशन जाना जाता है पिरामिड के लिए। इजिप्टियन सिविलाइजेशन जाना जाता है मम्मीफिकेशन के लिए, है ना, मम्मीफिकेशन के लिए। इजिप्टियन सिविलाइजेशन मम्मीफिकेशन के लिए जाना जाता है। इजिप्टियन सिविलाइजेशन जाना जाता है, इजिप्टियन सिविलाइजेशन एंड पीपल ऑफ इजिप्ट बिलीव, मतलब इजिप्ट और मिस्र के जो लोग हैं वो विश्वास करते हैं लाइफ आफ्टर डेथ। ये लोग इसमें भी विश्वास करते हैं कि जीवन के मरने के बाद भी क्या है, जीवन है ना, लाइफ आफ्टर डेथ। ये लोग विश्वास करते हैं। इजिप्ट के लोग एकमात्र ऐसे सभ्यता के लोग हुए हैं जो उस समय विश्वास करते थे कि मरने के बाद भी क्या होता है, एक नया जीवन का शुरुआत होता है। लेकिन उसके लिए कुछ शर्त उन लोगों ने रखा, एक एक करके हम बता रहे हैं। लाइफ आफ्टर डेथ। इजिप्ट सिविलाइजेशन वाज फेमस फॉर आर्ट एंड आर्किटेक्चर। इजिप्ट सिविलाइजेशन जो है अपने आर्ट एंड आर्किटेक्चर के लिए जाना जाता है। इजिप्ट सिविलाइजेशन का जो किंगडम था, उस किंगडम के जो राजा थे उनको फेराहो के रूप में जाना जाता है। फेराहो के रूप में जाना जाता है। समझ में आया है? तो अब एक एक करके हम बता रहे हैं। सबसे पहले तो बता रहे पिरामिड क्या है। देखो इजिप्ट के लोग जो थे ना, बहुत बड़े बड़े क्या करते थे, पत्थर का क्या करते थे, काट कर पिरामिड बनाते थे। और इस पिरामिड को रख रख कर क्या बनाते थे, बिल्डिंग वगैरह क्या करते थे, बनाते थे, है ना। और ये पिरामिड जो है एक तरीके का, इस तरीके का आकार में होता था, है ना, ट्रायंगुलर आकार में होता था। और इस तरीके से क्या करते थे, वो इसको रख कर क्या करते थे, घर वगैरह सब कुछ क्या करते थे, बनाते थे। और सबसे बड़ा बात क्या था कि इजिप्ट सिविलाइजेशन में ये पिरामिड बनाने का सबसे ज्यादा काम जो है आर्टिसियन को दिया जाता था। आर्टिसियन के साथ साथ ये काम कौन करते थे, ये काम स्लेव्स करते थे। यानी इजिप्टियन सिविलाइजेशन में, यानी इजिप्ट जो सभ्यता था वहां पे दास भी पाया जाता था। कुछ लोग ऐसे भी होते थे जिनको दास का स्टेटस दिया गया था। और वही दास क्या करते थे, बिना पैसा से राजा के लिए क्या करते थे, ये सब काम करते थे। खेती करते थे, नाला बनाते थे, रोड बनाते थे, सड़क बनाते थे, घर बनाते थे, बहुत सारा काम जो है वो करते थे। तो पिरामिड क्या होता था, इस तरीके का आकार का होता था, पत्थर के आकार का होता था। और इसको क्या करते थे, काट काट कर क्या करते थे, बहुत अच्छा तरीके से उसको डिजाइन देते थे और बनाते थे। इसी को कहा गया पिरामिड। इजिप्ट का सबसे ऊंचा पिरामिड अगर किसी का है तो उसको कहते हैं गीजा का पिरामिड। गीजा का जो पिरामिड है वो सबसे हाईएस्ट, सबसे लार्जेस्ट, सबसे बड़ा पिरामिड माना जाता है। और ये बनाया गया किसके द्वारा, वहां के फेराओ, वहां के राजा खुफू के द्वारा। इसीलिए इसको खुफू का पिरामिड भी कहा जाता है। खुफू बोल के वहां पे राजा था जिसने इस पिरामिड को बनवाया था बहुत सारे लोगों से। और ये पिरामिड पूरे इजिप्ट का सबसे बड़ा पिरामिड हुआ, इसलिए इसको कहा जाता है गीजा का पिरामिड और खुफू का पिरामिड। फेराओ किसी राजा का नाम है या राजा को टाइटल दिया जाता था फेराओ। जैसे हमारे देश में बादशाह कहा जाता था, उनके देश में फेराओ कहा जाता था। फेराओ होता था जो बहुत बड़ा किला में क्या होता था, अकेले रहता था। बहुत बड़ा किला होता था जिस किला में वो क्या करता था, रहता था। इसीलिए जो है उनको फेराहो कहा जाता। फेराहो का मतलब होता है द सुप्रीम पर्सन ऑफ इजिप्ट। इजिप्ट का लोग फेराओ को तो भगवान मानते थे, है ना। अपने राजा को, जो लोग यहाँ पे इजिप्ट के लोग जो है अपने फेराओ को राजा समझते थे। और राजा जैसे उनका क्या करते थे, सम्मान करते थे, पूजा पाठ करते थे। और उनके लिए पूरा पुख्ता इंतजाम होता था, है ना, पूरा का पूरा महल होता था। साथ ही साथ बताया जाए मम्मीफिकेशन। ये लोग विश्वास करते थे कि अगर कोई राजा रानी, अगर किसी का क्या होता है, डेथ हो जाता है, तो वो लोग क्या करते थे, वहां पे इजिप्ट में एक प्रथा था कि वो लोग क्या करते थे, राजा रानी के मरने के बाद उसको क्या करते थे, नाइट्रेट, वहां पे एक नाइट्रेट के घोल में क्या करते थे, डुबा देते थे। और डुबाने के बाद क्या करते थे, उसको निकाल देते थे। नाइट्रेट के घोल में डुबा देने से क्या होता है कि जो शरीर गलना बंद हो जाएगा, है ना, ये गलना बंद हो जाएगा। और उसके बाद क्या करते थे, पूरा व्हाइट कपड़ा से क्या करते थे, उसको पूरे तरीके से रैप कर देते थे, गोल 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 उसको रैप कर देते थे। उसके बाद क्या करते थे, उनको जो है इस एक
एक क्या होता था, लकड़ी का बॉक्स होता था, उस बॉक्स में क्या करते थे, यहाँ पे उनको सुला देते थे और उसके बाद क्या करते थे, उनका जितना गहना गुड़िया है, जो कुछ भी अपने जीवन में वो यूज करती थी, जो कुछ भी वो खाना खाती थी, जो कुछ भी उनके जो चीज था जिसका वो इस्तेमाल करती थी, जो या जो ख्वाहिश था, वो सारा चीज इसके अगल बगल में रख दिया जाता था और उसके बाद फिर पिरामिड लाया जाता था, ये पूरा पत्थर का, और इस पिरामिड में इस संदूक को क्या किया जाता था, डाल दिया जाता था और ऐसे क्या किया जाता था, लगा दिया जाता था। जब जाते थे लोग महल में तो उसको सबसे पहले प्रणाम करते थे, भगवान मानते थे। दिस इज कॉल्ड मम्मी। तो मम्मी उनको कहा जाता था जो, अगर कोई किंग एंड क्वीन इजिप्ट की मारी जाती थी तो वहां के लोग क्या करते थे, उस किंग और क्वीन को भगवान मानते थे और उनको क्या करते थे, नाइट्रेट के घोल में डुबाकर सबसे पहले क्या करते थे, उनके बॉडी गले ना, महके ना, इसके लिए वो करते थे प्रिजर्व करके रखने के लिए। और उसके बाद वो सादा रैप में बांधकर उनको सजा कर, पूरा कपड़ा पहना कर, उसके बाद सारा सामान उनका रख कर जो है उसको एक क्या बोलेंगे, पिरामिड में जो है रख देते थे। इसको कहा गया मम्मी। तो वहां के जो इजिप्ट के जो क्वीन होती थी, जो मर जाती थी, तो उनको मम्मी के रूप में यहाँ पे बनाया जाता था, ये सब प्रोसेस करके। ये इजिप्ट के लोग किया करते थे, बड़ा खतरनाक लोग थे, है ना। लाइफ आफ्टर डेथ, ये लोग विश्वास करते थे कि मृत्यु, कोई अगर मर जाता है तो मरने के बाद भी जो है दूसरा जीवन होता है ना। बट वो मानते थे कि ये तभी दूसरा जीवन स्टार्ट होगा जब तक वो बॉडी जो है शुद्ध रहेगा, प्योर रहेगा। तो वो बॉडी गलना नहीं चाहिए, वो बॉडी खराब नहीं होना चाहिए, है ना। वो बोलते थे कि एक प्योर और हेल्दी बॉडी में क्या होता है, सोल एग्जिस्ट करता है। तो अगर कोई बॉडी क्या होता है, मर भी जाता है, लेकिन वो क्या है, अभी भी बॉडी क्या है, प्योर है, अभी भी हेल्दी है ना। तो उसमें क्या होता है, नया जीवन शुरू हो सकता है ना। लोगों का ऐसा धारणा था कि वहां पे लोग मरने के बाद भी क्या करते हैं, शरीर में आत्मा रहता है। आत्मा तब तक रहेगा जब तक वो शरीर बचा रहेगा, प्रिजर्व रहेगा, है ना। तो इसलिए उसको संभाल कर क्या करते थे, रखा करते थे। लाइफ आफ्टर डेथ में विश्वास करते थे। ये लोग क्या करते थे, ब्यूरियल भी करते थे। ब्यूरियल का मतलब होता है कि इंसान अगर मर जाता था उसका सारा प्रथा के साथ विदाई करते थे, लाइक जैसे आज हम लोग करते हैं, है ना, अंतिम संस्कार करना, ये सब कुछ काम जो है ये लोग कहा करते थे। फेराहो वहां का सबसे बड़ा क्या होता था, राजा होता था जो इसको चलाता था, है ना। तो इस तरीके से क्या होता था कि पूरे इजिप्ट के लोग और इजिप्ट सिविलाइजेशन में जो है काम वगैरह होता था। अंडरस्टैंड, इजिप्ट सिविलाइजेशन का सबसे बड़ा देन क्या है दुनिया को, कि इजिप्ट सिविलाइजेशन इज फेमस फॉर पिरामिड, अपने पिरामिड के लिए जाना जाता है। इजिप्ट सिविलाइजेशन इज फेमस फॉर मम्मी, अपने मम्मी के लिए जाना जाता था, जो लोग बनाया जाता था। ठीक है, इजिप्ट सिविलाइजेशन लाइफ आफ्टर डेथ में विश्वास करते थे। ऐसा इजिप्ट सिविलाइजेशन के जो लोग थे वो पॉलीथिज्म में विश्वास करते थे। पॉलीथिज्म मतलब मल्टीपल गॉड में विश्वास करते थे और नेचुरल वर्शिपर थे। नेचुरल वर्शिपर भी थे और क्रिएचर को भी वर्शिप करते थे, यानी वो मम्मी को भी पूजते थे, फेराओ को भी पूछते थे, और सूर्य का भी पूछते थे, सन को भी पूछते थे, है ना, आग को भी पूछते थे, फायर को, नेचर ट्री को भी पूछते थे। यानी वो बहुत ज्यादा क्या थे, नेचुरल वर्शिपर थे। प्राकृतिक चीजों का क्या करते थे, प्राकृतिक चीजों का से क्या करते थे, लाइक पूजा पाठ उसका करना, है ना, ये तमाम काम जो है यहाँ के लोग जो है किया करते थे। इवन इजिप्ट सिविलाइजेशन जाना जाता है, ये दुनिया के लिए ये सबसे पहला सिविलाइजेशन था जिसने सबसे पहले कैलेंडर का खोज किया। ये पहला सिविलाइजेशन था जिसके लोग जो है सबसे पहले कैलेंडर बनाए, है ना, और तब से जो है दुनिया में ये शुरू होता है। तो दिस सिविलाइजेशन इज आल्सो फेमस एंड इन्वेंटेड कैलेंडर, है ना। ये कैलेंडर का जो है 365 दिन का जो है ये पूरा खाका जो है इन लोगों ने ही सबसे पहले क्या किया, लिखा। सोचो कितने ज्यादा ग्रेट ये लोग ऐसे सिविलाइजेशन थे जो उस समय साइंस और टेक्नोलॉजी के बारे में जानते थे, यानी साइंस और टेक के बारे में नॉलेज रखा करते थे। साइंस और टेक्नोलॉजी से ही तो था ये सारा, नाइट्रेट घोल में डुबाना, प्रिजर्व करके रखना और गले ना बॉडी, महके ना बॉडी, उसके लिए पूरा सारा इंतजाम करना। इससे समझ में आ रहा है कि कितने ज्यादा इंटेलिजेंट थे, कितने ज्यादा साइंटिफिक, कितने ज्यादा रेशनल थे, है ना। मॉडिफिकेशन अब तो वहां पे नहीं है, लेकिन अभी भी वहां का कल्चर, आइडेंटिटी। हमारे म्यूजियम में जाओगे तो हमारा जो नेशनल म्यूजियम है, इंडियन म्यूजियम है कोलकाता में, तो वहां पे क्या है रखा गया है, पूरा एसी वाले रूम में रखा गया है। 6-8 गो एसी है वहां पे, और वहां पे 2 तो जो है मम्मी रखा गया जो कि इजिप्ट से मंगाया गया था, है ना। तो उसको धर के रखा गया। कभी हम ले जाएंगे, तुम लोगों को पूरा पढ़ा लेंगे।
तो ले जाएंगे तो तुम लोग को हम वहां पे एक्सप्लेन करेंगे एक चीज की क्या है। जो चीज हम यहाँ पे बताया नाइट्रेट गोल्ड, जो उनका सामान तमाम गुड़िया, और वो पूरा क्या होता है कि उनका सारा सर मतलब सब है, पूरा बॉडी है, बस वही बात है कि उसको तुमको टच करने नहीं दिया जाता है, दूर से ही बस कांच में रहता है, उसको कांच में पूरा एसी से फिट रहता है। हाँ दिखता है, ये सारा कुछ वहां पे होता है। तो ये सारा कुछ जो है इजिप्ट से हम लोग एक्चुअली मंगाए थे, ताकि हम अपने आर्कोलॉजी और अपने हिस्ट्री के स्टूडेंट को जो है बता सके, समझा सके कि इस तरीके के इजिप्ट के लोग जो है किया करते थे। समझ में आया? तो एक गजब तरीके का सिविलाइजेशन था इजिप्ट सिविलाइजेशन, एक बहुत महान सभ्यताओं के नाम से जो है जाना जाता है ना। तो ये पूरा का पूरा क्या है, हम लोग ये सब कुछ जाने, इसका फीचर वगैरह है ना। बाकी पहले के समय में क्या होता था कि इजिप्ट सिविलाइजेशन जो था ये दो अलग अलग भागों में बटा हुआ था, दो अलग अलग भागों में बटा हुआ था। एक तरीके का क्या था, पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट था, लेकिन बाद में एक शासक आया जिसका नाम था मेनस। क्या नाम था? मेनस। एक रूलर आया इजिप्ट का, फेराहो आया, जिसने दोनों जो इजिप्ट बटा हुआ था दो भागों में, उसको यूनाइट कर दिया। तो यूनिफिकेशन ऑफ इजिप्ट हैज डन बाय मेनस। कई बार क्वेश्चन आता है कि वो कौन सा शासक था जिसने पूरे इजिप्ट को क्या किया, एक कर दिया, राजनीतिक रूप से क्या किया, यूनाइट कर दिया। तो उस रूलर का नाम था मेनस, है ना। और बाकी तो यहाँ पे बताया है कि फेराओ को जो है वहां पे राजा को, इजिप्ट के राजा को फेराओ कहा जाता था। ये सबसे सुप्रीम लीडर वहां के हुआ करते थे, है ना। साथ ही साथ वो बहुत बड़े किला वगैरह में जो है वो उनको रखा जाता था, ध्यान से रखा जाता था। ये सब कुछ उनके लिए था। इवन यहाँ पे बताया सबसे बड़ा पिरामिड गीजा का पिरामिड, जो किसने बनाया, खुफू बोल के एक शासक था, जिसने सबसे पहले इजिप्ट में क्या बनाया, एक बहुत बड़ा पिरामिड बनाया। तो ये सब कुछ क्या था, कुछ जानकारी है, बेसिक जानकारी है, जो कि इजिप्ट सभ्यता में जो है ये सब कुछ हो रही थी। इस तरीके से हम लोग देखा जाए तो तीन सभ्यता पढ़ लिए, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन पढ़े, चाइनीज सिविलाइजेशन पढ़े और इजिप्ट सिविलाइजेशन भी पढ़े। इवन हम लोग इजिप्ट सिविलाइजेशन में हम लोग यहाँ पे जाने इजिप्टियन सिविलाइजेशन, जो कि नील रिवर एक बहुत जीवनदायी रिवर है, जिसने इस सभ्यता को सबसे पहले शुरुआत की। यहाँ पे खेती भी हुआ करता था, सबसे ज्यादा यहाँ पे खेती हुआ करता था खजूर वगैरह का, क्योंकि ये तो रेगिस्तान है, यहाँ पे खजूर होता था। अच्छा, ग्रीक के जो इजिप्ट के जो लोग थे वो लोग ट्रेड भी किया करते थे, यानी दूसरे सभ्यताओं के साथ क्या था, इसका संबंध था। लाइक मेसोपोटामिया सभ्यता से जो है एक लिंक था। ये लोग इस नील नदी के सहारे क्या करते थे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते थे। इंपोर्ट एक्सपोर्ट समझती हो, है ना। इंपोर्ट मतलब वहां से सामान मंगा लेते थे नदी से, और अपना सामान यहाँ से पत्थर वगैरह, पिरामिड वगैरह दूसरा देश में भेज देते थे। एक तरीके का देखा गया इंटरनेशनल लिंक भी था। यहाँ के लोग कितने तेज तरार बुद्धिमान थे बाबा, ये चीज समझ में आता है हम लोग को इजिप्टियन सिविलाइजेशन पूरा पढ़ने से। तो इजिप्ट जो कि एक अफ्रीका कॉन्टिनेंट के देश है ना, वहां पे एक सभ्यता का क्या होता है, शुरुआत होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग ये इजिप्टियन सिविलाइजेशन जो है हम लोग का कंप्लीट हुआ। आगे अब हम लोग अपना देश का पढ़ेंगे, इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो एक और खास सिविलाइजेशन हमारे लिए रहेगा। थैंक यू।